जय गुरु जी संगत जी आज की वीडियो में हम गुरु जी का दरबार सजाएंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ मिलकर हम लोग सजाते हैं गुरु जी का दरबार। क्योंकि जब हम सत्संग कराते हैं तो जो नई संगत है उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि गुरु जी का जो चोला है वो हमें किस प्रकार पहनाना है, हमें कितनी टेबल लगानी है, और जो गुरु जी के चरण हैं वो किस तरीके से हमें रखने हैं, हमें कितनी पूजा की थाली सजानी है और हमें आरती की थाली में क्या क्या डालना है। तो संगत जी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको आरती की थाली और गुरु जी के साथ में अगर आप जब दरबार सजाते हैं तो जो जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसमें वीडियो में आपको कवर की हैं, जिससे जब आपके घर पर सत्संग हो और आप गुरु जी का दरबार सजाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना आए कि हमें गुरु जी के दरबार कैसे सजाना है और क्या क्या हमें लेना है। तो संगत जी आइए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले हमें दरबार सजाने के लिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि फ्लावर से ही डेकोरेशन करनी चाहिए। तो हमें फूल लेने हैं। यहाँ पर गेंदे के फूल आप 1 किलो ले लीजिएगा। 1 किलो हमने लिए हैं यहाँ पर सूरजमुखी यानी कि वाइट वाले फूल, बाकी आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। और आधा किलो हम लेंगे लाल गुलाब। और संगत जी गुरुजी तो हमारी केवल श्रद्धा देखते हैं। संगत जी गुरुजी दरबार डेकोरेशन नहीं देखते, वो तो केवल हमारा श्रद्धा और भाव देखते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और संगत जो यहाँ पर हमारे फूल हैं उसमें से हम उनकी लीव्स को अलग कर लेते हैं, यानी कि उनकी पत्तियों को अलग से निकाल लेते हैं। संगत जी साथ ही हम अपनी जोत की थाली भी रेडी कर लेते हैं। उसमें भी हम फ्लावर से उसको साइड से डेकोरेट कर लेते हैं। बीच में एक कटोरी के अंदर आपको देसी घी डालना है और जोत बत्ती लगानी है, या फिर आप यहाँ पर बड़े दीवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संगत जी गुरु जी का दरबार सजाने के लिए हम यहाँ पर सिंगल चेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, सोफ़े का यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। बस जिस प्रकार हम अंदर इनरवेयर पहनते हैं उस प्रकार हमें यहाँ पर गुरु जी को सबसे पहले एक क्लीन बेडशीट, यानी कि जो भी सोफ़ा या कुर्सी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एक क्लीन बेडशीट पहले बिछानी है। और वो छोटी कुर्सी थी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सोफ़ा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको सोफ़े के ऊपर देखो हमने किस प्रकार ये जो बेडशीट है ये हम बिछा रहे हैं। और आप कोई भी प्रॉपर कॉटन की बेडशीट ले सकते हैं या कोई भी बेडशीट, आप बस क्लीन का ध्यान रखिएगा संगत जी कि आपको प्रॉपर क्लीन हो, या फिर न्यू बेडशीट लेनी है। और चोला जब आप ओपन करते हैं तो चोले में जो सबसे बड़ा हमारा चोला है वो हमें हमारे सोफ़े के ऊपर पहनाना है। ये देखिए, ये हमने सोफ़े को जो चोला है गुरु जी का वो इस तरीके से पहना दिया है, यानी कि गुरु जी ने जो सबसे बड़े पार्ट है जो चोले का वो धारण कर लिया है। ये सोफ़े के ऊपर हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। जो फ्रिल्स रहती हैं वो आपको नीचे की साइड रखनी है, बाकी जो ऊपर है वो पूरा अच्छे से कवर करना है। और इसके साथ ही आपको 2 साथ में आपको टेबल लगानी है, एक राइट पे और एक लेफ़्ट पे। तो राइट वाले के ऊपर भी यहाँ पर हमने उसको कवर कर दिया है कि उसके ऊपर हम जो जोत है वो रखेंगे, और जो हमारी राइट वाली है उसके ऊपर हम गुरु नानक देव जी की प्रतिमा धारण करेंगे। और इसके साथ ही संगत जी यहाँ पर हमें 2 कुशन लेने हैं। कुशन भी प्रॉपर क्लीन हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास क्लीन कुशन नहीं है तो आप बेडशीट भी ले सकते हैं, क्लीन या न्यू बेडशीट लेकर एज एन कुशन उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर कुशन कवर चढ़ा सकते हैं। और संगत जी देखिए, एक साइड मैंने लिया है लेफ़्ट साइड में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, और जो गुरु जी का राइट हैंड रहेगा वहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे गुरु नानक देव जी का स्वरूप। और ये देखिए साइड पे मैंने राइट पर भी टेबल लगा दी है, उसको अच्छे से कवर कर दिया है, और उसके ऊपर हम गुरु नानक देव जी का स्वरूप जो है वो रखेंगे वहाँ पर। और उसके बाद संगत जी जो गुरु जी का दुपट्टा है वो आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर हम गुरु जी के 2 स्वरूप हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम 2 स्वरूप रख रहे हैं। आपके पास जितने स्वरूप अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे भी एक स्वरूप रखा है और एक जो बड़ा स्वरूप है उसको हमने पीछे रखा है सोफ़े के। तो अपने हिसाब से आप अगर 1 स्वरूप रखना चाहते हैं तो 1 भी रख सकते हैं, 2 रखना चाहते हैं तो 2 रख सकते हैं।
बस जो दोनों स्वरूप हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, यानी कि उनको प्रॉपर आपका जो दुपट्टा है वो धारण कराना है गुरुजी का। और यहाँ पर मेरे पास जो चोला अवेलेबल है उसके अंदर 2 गुरुजी के दुपट्टे हैं। तो एक पिंक वाला जो दुपट्टा है वो हमने गुरुजी को नीचे वाले स्वरूप के ऊपर धारण कराया है, और जो हमारे पास एक पर्पल कलर का दुपट्टा है वो हमने जो बड़े वाला स्वरूप है उसके ऊपर धारण करवाया है। संगत जी, जो आपके पास अवेलेबल है आपके चोले में उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और संगत जी, इसमें एक चीज़ और, जैसे आजकल गर्मियां हैं, फ़ैन चल रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको चोले को प्रॉपर सेट रखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टेप का भी यूज़ किया है। तो आप भी सेलो टेप से उसको प्रॉपर फिक्स कर सकते हैं ताकि वो बार बार उड़े नहीं और जो चोला है वो प्रॉपर अपने स्थान पर ही प्रॉपर टिका रहे। और संगत जी, यहाँ पर गुरुजी ने अपना चोला जो है वो धारण कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दरबार लग रहा है हमारा। और अब हम लगाते हैं गुरुजी के चरण का स्वरूप। तो चरण स्वरूप के लिए सबसे पहले आपको नीचे वाइट बेडशीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो बिछा सकते हैं आप। अगर आपके पास वाइट नहीं है तो कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो बेडशीट आपने चोले के नीचे बिछानी है। उसके बाद संगत जी, वाइट बेडशीट बिछाने के बाद आपको एक छोटी टेबल या स्टूल आपके पास जो अवेलेबल है वो आप यहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको पूरा अच्छे से आपको चोले में कवर दिया है, उसको कवर करना है। यहाँ पर हम गुरुजी के चरण स्वरूप रखेंगे। और संगत जी, साथ में ये देखिए कि जो गुरुजी के गुरु नानक देव जी की स्वरूप हमने रखा है उसके पास ही हम गुरुजी का जल प्रसाद जो कि ढककर रहेगा, और एक स्टील के बाउल में आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, उसको भी हमें अच्छे से कवर करना है संगत जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों गुरुजी का जल प्रसाद और ड्राई फ्रूट प्रसाद हमने यहाँ पर उसको अच्छे से कवर कर दिया है, क्योंकि जो भी भोग आप लगाएंगे आपको कवर कर कर ही लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें संगत जी, अब हम गुरुजी का दरबार जो है वो नीचे से थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हमें फूल माला है तो ये फूल माला हम इस टाइप से लगा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने फूलों का यूज़ करना चाहते हैं तो फूलों से भी आप अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर चरण स्वरूप गुरुजी के वो हमने प्रतिस्थापित कर दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यहाँ पर टेबल, जो छोटी वाली टेबल हमने लगाई है, यानी कि जो स्टूल लगाया है, जो भी आप यूज़ करें। उसके बाद आप नीचे का दरबार जो है वो फूलों से अपने अकॉर्डिंगली सजा सकते हैं। जो फूल आपके पास अवेलेबल है वो अपने हिसाब से आप दरबार गुरुजी का सजा सकते हैं संगत जी। और गुरुजी के चरणों में भी हम फूल अर्पण कर देते हैं संगत जी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है दरबार, अब आप देख सकते हैं संगत जी। और यहाँ पर मैंने फूल माला का आपको बता देती हूँ, मैं आपको 3 फूल मालाओं का यूज़ करना है। यानी कि एक हमें जो फूल माला यूज़ करनी है वो गुरुजी के चरण स्वरूप पर यूज़ करनी है। दूसरी जो फूल माला है वो हमें शिवजी भगवान के लिए, और जो तीसरी फूल माला है वो गुरु नानक देव के लिए। तो तीनों की जो स्वरूप है उनके ऊपर आपको फूल माला अर्पण करनी है संगत जी। और देखिए संगत जी कितना सुंदर लग रहा है हमारा दरबार। और गुरुजी की प्रेजेंस से तो वैसे ही हर चीज़ बहुत महक जाती है, दरबार अपने आप ही ब्यूटीफुल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और ये देखिए अब हमारा दरबार जो है वो पूरा सज चुका है। मोर थिंग संगत जी के जो हमें थाली रखनी है वो 2 थाली हमारी रहेंगी। एक हमारी जोत की थाली है, और उसके अलावा एक थाली आप और रेडी करिएगा, वो रहेगी हमारी आरती की थाली। क्योंकि जो हमारी सत्संग की प्लेलिस्ट रहेगी उसमें लास्ट में हमारी शिव ओमकारा की जो आरती होती है उसके लिए आप एक थाली रखिएगा। उसके लिए छोटी जोत यानी कि जो हमारा दीवा होता है वो आप ले सकते हैं, और थाली में आप टॉफ़ियों से या फिर फूलों से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। जो हमारी आरती की थाली रहेगी, एक थाली हमने रखी है शिवजी भगवान की प्रतिमा के आगे जिसमें हमारी जोत जल रही है, दूसरी हमारी आरती की थाली है। तो ये 2 थाली पहले ही रेडी रखिएगा संगत जी, ताकि जब हमारी आरती होगी तो आपकी थाली उस टाइम रेडी रहे। जोत आप उस टाइम जला लीजिएगा जब हमारी आरती होगी, बट पहले थाली और जोत बत्ती आप रेडी रखिएगा। तो आई होप संगत जी आपको गुरुजी का दरबार सजाना आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है दरबार के लिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।